चलिए हम लोग देखते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट दोनों ही टर्म एक दूसरे से रिलेटेड हैं और बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं यहाँ पे बारीकी से समझिएगा। दोनों ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और दोनों में बेसिक डिफरेंस होते हैं। समझेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन। हम लोग हमेशा बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए। अभी हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कशन किए थे कि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वह हमेशा डिफाइन होता है नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट पर एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन है एंड एन एलिमेंट ई, एक और एलिमेंट ई दिया हुआ है जो कि ए का एलिमेंट है। इफ इट इज एग्जिस्ट या एग्जिस्ट करता हो सच दैट, इस प्रकार कि ए का ऑपरेशन ई पर अप्लाइड करें या ई का ऑपरेशन ए पर अप्लाइड करें तो व्हाट विल बी हैपन, ए आउटपुट में प्राप्त हो। ए का ई पर ऑपरेशन अप्लाई करें या ई का ए पर ऑपरेशन अप्लाई करें तो हमेशा आपको आउटपुट में क्या ऑब्टेन होना चाहिए, ए प्राप्त हो। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, जहां ए किसका एलिमेंट होना चाहिए, आपके दिए गए सेट का। तो अब कैसे बोलेंगे कि यह ई कहां चला गया। यदि दोनों नंबर को ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है तो कुछ न कुछ पहले नंबर पर इफेक्ट पड़ना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं पड़ रहा है कि ए का ई से और ई का इस ऑपरेशन करने पर ए भी प्राप्त होगा। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखते हैं एग्जांपल समझेंगे। लेट एडिशन ऑन सेट ए, देखते हैं क्या दिया हुआ है। लेट एडिशन ऑन सेट, मान लेते हैं रियल नंबर का सेट दिया हुआ है ए। देखें 0 इज, मैं लिख रहा हूं 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या मैं जो लिखा हूं वह सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं, उसको चेक करते हैं। तो बताइए आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, ई से, और 0 ही मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब यह किसका वैल्यू है, ई का। और एक वैल्यू मैं ए लूंगा जो किसका वैल्यू होगा, आर का। तो नाउ सॉल्यूशन में देखते हैं, लेट कर लेते हैं लेट ए एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और यहाँ पे जो ई दिया हुआ है वह क्या है 0, ई इक्वल टू 0, और जो एलिमेंट ऑफ आल्सो रियल नंबर है। अब आपको बताना है कि यह आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है। तो दोनों नंबर पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, एडिशन। समझेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट का वैल्यू क्या मैंने ले लिया 0। उसके बाद एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एडिशन मतलब क्या हुआ, प्लस किसके ऊपर, एक रियल नंबर के सेट पर। मैंने मान लिया कि एक रियल नंबर का वैल्यू ए है और एक आइडेंटिटी एलिमेंट का वैल्यू 0 है जो कि आल्सो रियल नंबर है। तो बताइए चूंकि ए ऑपरेशन ई बराबर होना चाहिए, ई ऑपरेशन ए किसके बराबर होना चाहिए, ए के। तो क्या वास्तव में सही है कि नहीं है, तो बोले ए ऑपरेशन किसका है, प्लस का, प्लस ई का वैल्यू 0 बराबर ई का वैल्यू 0, ऑपरेशन हो गया एडिशन का और ए। तो बताइए ए प्लस 0, ए 0 प्लस ए क्या आ गया ए, और ए किसका एलिमेंट है बताइए। तो दिए गए सेम, तो सेट आपका क्या गिवन है, रियल नंबर। तो यहां पर क्या प्राप्त हुआ
कि एडिशन के लिए 0 आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। यदि मैं उसी तरह कहूं कि देखेंगे दूसरा एग्जांपल फॉर मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड एग्जांपल मल्टीप्लीकेशन on set R, one is identity। देखिए समझिएगा यहाँ पे, लेट कर लेते हैं, समझिएगा यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट इन है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का वैल्यू क्या है, चूंकि एक आपका रियल नंबर का सेट है, उसके ऊपर कोई एलिमेंट ले लीजिए, तो लेट कर लेते हैं, लेट ए एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इससे जिसका वैल्यू है 1, और यह भी वैल्यू है आपका रियल नंबर का। तो अब बताइए, चूंकि हमें आपको बताना है बाइनरी ऑपरेशन, कैसा बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन, तो ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए बराबर ए होना चाहिए। तो दो नंबर के बीच में जो आपका ऑपरेशन है वह कौन सा ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन। ई का वैल्यू 1 बराबर ई का वैल्यू 1 इनटू ए, तो बताइए ए में 1 का गुणा करें, 1 में ए का गुणा करें, क्या प्राप्त होगा, ए जो किसका एलिमेंट है, रियल नंबर का। तो याद रखें कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0, और मल्टीप्लीकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वह क्या प्राप्त होगा, 1। हमेशा याद रखें आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एडिशन के लिए 0, मल्टीप्लीकेशन के लिए 1। यह आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। इसी आइडेंटिटी एलिमेंट से हम लोग निकालते हैं इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। समझेंगे यहाँ पे इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, दिए गए नॉन एम्प्टी सेट पर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। कैसा ऑपरेशन है कि लेट ई द आइडेंटिटी एलिमेंट, जहां ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अभी तक तो हमने सेट ही यहां पढ़ लिया, मतलब क्या हुआ कि इनवर्स होने के लिए पहले आपको आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टार एक नॉन एम्प्टी सेट पर एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन को ऑपरेशन दिया हुआ है जहां ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यह पीछे वाले चीज हो गया। अब हमें जो एक्चुअल में इनवर्स के बारे में देखना है, वह इनवर्स क्या है देखते हैं, समझेंगे यहां से। लेट ए एलिमेंट है किसका, ए का, समझेंगे यहाँ पे ए एलिमेंट है और यह ए क्या है, आपका सेट है। तो दिए गए सेट का एक एलिमेंट ए है, वी सेड है ए इज इनवर्टिबल। यह इनवर्टिबल होगा इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, यदि एक एलिमेंट बी जो आपके उसी सेट में एग्जिस्ट करता हो, इस प्रकार एग्जिस्ट करता हो कि ए का ऑपरेशन बी में लगाऊं या बी का ऑपरेशन ए में लगाऊं, तो दोनों का रिजल्ट आपका क्या प्राप्त हो जाए, ई। और यह ई क्या है, आइडेंटिटी। यह क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, समझे। इसीलिए यहाँ पर आइडेंटिटी के बारे में बताया गया था कि ई क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। समझेंगे फिर से, ए आपके दिए गए सेट का एलिमेंट होगा। इस एलिमेंट को हम लोग इनवर्टिबल तभी बोलेंगे यदि एक नंबर आपका बी उसी सेट में इस तरह से एग्जिस्ट करता हो कि दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता हो, ई प्राप्त होता हो, तब ऐसे कंडीशन को बोलेंगे इनवर्टिबल होगा। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखें, also in case B is called inverse of A। इस केस में हम B को बोलेंगे इनवर्स है, किसका इनवर्स है, A का, एंड रिप्रेजेंटेड बाय या रिटन बाय A इनवर्स इक्वल टू B। B इनवर्स है किसका, A का, तो A इनवर्स इक्वल टू B। अब एग्जांपल समझते हैं
कि कैसे इसको सॉल्यूशन। सेम अब एग्जांपल देखते हैं, समझेंगे यहाँ पे। एग्जांपल, कंसीडर एडिशन ऑन जे। अब एक हम लोग एडिशन देखते हैं किसके ऊपर, जे। और जेड क्या होता है, इंटीजर। क्लियर है? वी नो दैट, चूंकि आपको अभी पढ़े थे कि एडिशन के लिए क्या आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो जीरो मतलब जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन जे। तो अब बताइए, इसलिए क्या लिखेंगे, ए प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए बराबर क्या होता है, ए। जो एलिमेंट है किसका मान लेते हैं, जेड का। तो अब सिंस यहां पर समझे, यहां पर तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ यह टर्म ने बताया। अब हमें क्या बताना है, इनवर्स के बारे में। तो देखते हैं, सिंस corresponding to a element of J, there exists minus a element of J। आपको एक मैंने एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट क्या लिया कि ए है, उसके कोरस्पेंडिंग एक एलिमेंट क्या होगा, माइनस ए। तो अब देखते हैं, चूंकि इसलिए अब हमें क्या किया कि ए का ऑपरेशन किसके साथ, बी के साथ। जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट का वैल्यू मैंने क्या लिया, ए। और दूसरे एलिमेंट का वैल्यू मैंने ले लिया, क्या लिया, माइनस ए। अब दोनों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वह कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन। तो बताइए, चूंकि ए प्लस, क्लियर है। अब दूसरा यहां लिख लीजिए कि ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए बराबर क्या मिलना चाहिए। तो बताइए, ए पहला एलिमेंट का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, माइनस ए। या बी का वैल्यू दिया हुआ है माइनस ए प्लस, अब पहले वाले का वैल्यू दिया हुआ है ए। अब दोनों को जोड़िए तो क्या आता है, देखते हैं, प्लस माइनस जीरो, यहाँ पर भी जीरो बराबर ए। मतलब जीरो इज इक्वल टू, यह क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो क्या बोलेंगे, सिंस एडिटिंग इनवर्स ऑफ ए माइनस ए। अभी हमने निकाला आपका एडिशन के लिए। सेम इसी तरह हम बोल सकते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लें, क्या ले लूं मैं, कंसीडर मल्टीप्लीकेशन ऑन चेन। तो आप बताइए, यहां पर समझेंगे, आपको बताना है कि मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगा। तो बताइए, यह क्या वैल्यू हो गया, इंटीजर। क्लियर है? तो अब देखें, समझेंगे, यहां पे आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन के केस में आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वह क्या होता है, वन। तो लिखेंगे वन इज आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्या चीज, चेन। क्लियर हुआ? अब इसलिए बताइए, ए क्या होगा, ए मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन वन इज इक्वल टू वन का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ करने पर क्या प्राप्त होता है, ए जो एलिमेंट ऑफ क्या हो गया, जे। अभी मैंने सिर्फ इसके बारे में बताया। अभी आपने दिखाया कि वन आपका मल्टीप्लीकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब बताइए कि यह इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो इन्वर्टिबल होने के लिए क्या किया जाएगा, आप लोग ही बताइए। एक देखते हैं लेन, देखिए 1 क्रॉस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो यहां पे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे 1 इज इन्वर्टिबल और 1 क्लियर हुआ। बोलेंगे 1 इज इन्वर्टिबल ऑफ 1।